20 नवंबर को छठ पूजा है और घाट पर जाए बिना छठ पूजा अधूरी है। अब जब घाट पर जाए बिना छठ पूजा अधूरी है तो जाहिर सी बात है बहुत से लोग घाट पर जाएंगे। और जब बहुत से लोग छठ पूजा के लिए घाट पर जाएंगे तो वहाँ पर भीड़ भी इकट्ठी होगी। और ऐसे में अचानक से राज्य सरकारों को याद आया कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अभी उपचुनाव के वक्त पर राज्य सरकारों को याद नहीं था कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और उपचुनाव के साथ साथ बिहार के चुनाव भी करवाए गए। लेकिन अहमदाबाद में छठ पूजा की गैदरिंग पर रोक है क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। और हरियाणा के पंचकुला में भी छठ पूजा की गैदरिंग पर रोक है क्योंकि यहाँ पर भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। और इस तरह की दलील दी जा रही है कि कोरोना की वजह से गैदरिंग को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बिहार के विधानसभा चुनाव के साथ ही गुजरात के कई सीटों पर उपचुनाव हुए और इसके अलावा हरियाणा की भी एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। जब उपचुनाव हुआ तो जाहिर सी बात है गैदरिंग तो वहाँ पर हुई थी वोट डालने के लिए। तो जब अभी कुछ दिन पहले गैदरिंग हुई थी तो अचानक से क्या हुआ कि अचानक से सरकार को कोरोना याद आ गया। वैसे तो छठ पूजा कई राज्यों में बैन है, छठ पूजा तो बैन नहीं है, लेकिन जो घाट पर इकट्ठा होना है वो बैन है और घाट पर पूजा करने की अनुमति नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमने अहमदाबाद और हरियाणा का ही विशेष कर से जिक्र इसलिए किया क्योंकि अहमदाबाद गुजरात में है और पंचकुला हरियाणा में है और दोनों ही जगह पर बीजेपी की सरकार है। अब बीजेपी की सरकार है तो जाहिर सी बात है इस फैसले का विरोध बेहद कम होगा। लेकिन हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है जब किसी दूसरे राज्य में जहाँ पर गैर भाजपा सरकार है वो सरकार छठ पूजा पर बैन लगे और उसके बाद भाजपा नेता प्रदर्शन करें कि वो सरकार हिंदू विरोधी है क्योंकि वो छठ पूजा पर बैन लगा रही है। क्योंकि अगर इस तरह का प्रदर्शन करना है तो बेहतर होता इससे पहले भाजपा के उस राज्य के नेता अपने उन राज्यों में जाकर अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते जहाँ पर छठ पूजा पर घाट पर जाने पर रोक लगी हुई है, जिनमें गुजरात शामिल है, जिनमें हरियाणा शामिल है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भाजपा के नेताओं को ये सारे बैन दिल्ली में ही दिखते हैं और जैसे ही दिल्ली में कुछ भी इस तरह का बैन लगता है अचानक से आ जाते हैं विरोध करने और विरोध होने लगता है। खैर, अगर भाजपा सरकार किसी भी बैन को लगाए तो उसका विरोध उतना नहीं होता क्योंकि वो बिल्कुल सही होता है। लेकिन अगर दूसरी राज्य सरकार उसी काम को करे तो अचानक से वो काम हिंदू विरोधी हो जाता है और दुनिया का सबसे गलत काम हो जाता है। जाहिर सी बात है छठ पूजा को घाट पर ही होने देना चाहिए और जहाँ पर भी बैन लगा हुआ है ये बैन हटना चाहिए। क्योंकि अगर लोगों ने वोट बूथ पर जाकर दिया है तो जाहिर सी बात है वो छठ पूजा भी घाट पर जाकर ही करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।